धर्मनगरी उज्जैन में हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने महामंडलेश्वर मंदिर सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों में प्रवेश प्रतिबंध की मांग उठाई है। उज्जैन में कुछ संगठनों का कहना है कि हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के बाद धार्मिक स्थलों की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। मांग की गई है कि मंदिरों के मुख्य पूजा स्थल और गर्भगृह में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिले, जबकि अन्य लोग बाहरी या पर्यटन क्षेत्रों तक ही सीमित रहें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने कहा कि सभी धर्मों के अपने अपने नियम होते हैं और उसी तरह हिंदू तीर्थों की भी परंपरागत मर्यादा है। देखिए, पूरे वर्ग जितने धर्म हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। उस परंपरा के अंदर हम सदैव से मांग करते रहे। विशेष तौर पे प्रयागराज के कुंभ में मैंने मांग करी थी, जिसको आप सभी लोगों ने एक तरह से प्रसारित किया था कि देखिए, हम किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। बाह्य क्षेत्र उज्जैनी का है या उज्जैन के नगर का है, वहां पर आप रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। उसमें क्या बुराई है? हम सब समान है, भारतीय तो हैं और सभी हिंदू हैं। यहाँ पे तो भले परिवर्तित हो गए, किंतु हमारी पूजा पद्धतियों की पवित्रता के ऊपर जब लांछन लगता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, जब विधर्मी कोई आता है जिसके यहाँ पे रक्तपात के साथ में होता हो, जिसकी परंपराओं के अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो सनातन वैदिक वाङ्मय मांगता हूँ। तो मैं भी मानता हूँ कि महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। रही बात सौहार्द की, तो बाहरी क्षेत्रों के अंदर उनको परस्पर रूप से एक देशाटन का केंद्र बनाना चाहिए, जहाँ से हमारे धर्म की जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो विशेषता है, उसका साहित्य मिलता हो, वहाँ पर आ सकते हैं। और सबसे बाहरी क्षेत्र जो है वो पर्यटन का हो, कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर मनोरंजन भी हो, सब कुछ हो। किंतु अंततोगत्वा केंद्रित क्षेत्र जो नाभि के क्षेत्र है, जो मंदिर का क्षेत्र है, जो पूजा का क्षेत्र है, उसको विधर्मियों से मुक्त रखना बेहतर होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये मांग धार्मिक अनुशासन और आस्था की रक्षा के लिए की जा रही है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। देखिए, हमारा इसमें ऐसा मानना है संगठन का कि जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ है या हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियाँ बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन की परंपरा है उसमें मंदिरों में उसका पूरा पालन होता है और वो मर्यादा का पालन अदर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो और यदि किसी को आना है, किसी की अखंड आस्था है उसमें सनातन में, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो वेदी पर बैठे और अपना शुद्धिकरण करे और उसके बाद आए, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार से ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए और यदि कोई पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस मांग के बाद शहर में नई बहस शुरू हो गई है। वहीं कुछ लोग इसे आस्था और परंपरा से जुड़ा विषय बता रही हैं, तो कुछ इसे सामाजिक और कानूनी नजरिए से देख रही हैं। अब वो फैसला मंदिर प्रबंधन और प्रशासनिक स्तर पर संभावित चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज़, उज्जैन।